नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की के साबतवाली गांव में जल्द ही गुड़ का सबसे बड़ा क्लस्टर बनने जा रहा है, जिससे गन्ना किसानों में भारी उत्साह है। सरकार ने हरिद्वार जिले को ओडीपी की श्रेणी में रखा है, जिसके चलते जल्द ही करोड़ों की लागत से उत्तराखंड के सुल्तानपुर साबतवाली गांव में सबसे बड़े गुड़ क्लस्टर का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। किसान नेता विजुदा क्लस्टर के अध्यक्ष चौधरी कटार सिंह ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार की मदद से गुड़ क्लस्टर का निर्माण होगा, जिसका लाभ गन्ना किसानों को मिलना तय है। उन्होंने बताया, क्लस्टर से सबसे पहले 1000 गन्ना किसानों को सीधे जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों को इस क्लस्टर से गुड़ और शक्कर का उचित मुनाफा भी मिल सकेगा। गौरतलब है, साबतवाली गांव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संवाद के जरिए क्लस्टर से जुड़े गन्ना किसानों को संबोधित किया गया था। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा था, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। और इस दौरान वित्त मंत्री के डिजिटल कार्यक्रम को सुनने के लिए क्षेत्र के गुड़ और शक्कर की यूनिट से जुड़े किसानों को आमंत्रित किया गया था। और इस दौरान गन्ना किसानों को कृषि आधारित सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को विकसित करने की जानकारी दी गई। इस दौरान एसबीआई और पीएनबी के बड़े अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में गन्ना किसान भी मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। तो जो हमने प्रयास किया गुड़ का यहाँ पर 2010 से, और जैविक के क्रम पर जो बढ़ता जा रहा है गांव सुल्तानपुर साबतवाली से, ये नॉर्थ इंडिया का समझो ऑर्गेनिक का पहला सेटअप था 2010 का। तो इसी क्रम में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार ओडीपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गुड़ में पास हुआ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे यहाँ जो हमारे ही सेटअप गांव सुल्तानपुर साबतवाली झमरेड़ा में एक गुड़ का क्लस्टर लगने जा रहा है। उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो लगभग 2-2.5 करोड़ का, हमारा 20 करोड़ का कुल प्रोजेक्ट है, और 2.5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमारा जैसे कि लैंड है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारी जो शुरुआत किया, तो पूरी एशिया की बात करूँगा मैं, गुड़ का जो टेक्चर है यहाँ का तो नंबर 1 है। और इसी को देख तो अभी 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा ये। आने वाले टाइम में 50 गन्ना यूनिट को, यानी 1000 किसानों का टोटल गन्ने का कंजप्शन गुड़ के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर होने जा रहा है, और जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने जा रही है। इस तरह से देखना तो जैसे ही उसको अच्छा यानी शुद्ध खाने की शुद्ध मंत्री से तो यह है वो घोषणा है जो हमारा क्लस्टर केंद्र सरकार से बनने जा रहा है, उसकी समझो एक घोषणा ही उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्लस्टर में एक जो कार्यशाला है या जो भी है एक संवाद है वित्त मंत्री से, वो होने जा रहा है। जो भी समझो गुड़ जाएगा यहाँ पर नॉर्थ इंडिया से, समझो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा, वो यहीं से लैब से होते हुए गुजरेगा, मार्का यहीं से लगेगा कि यहाँ अच्छा गुड़ है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने जा रहा है, हो गया है, उसको मार्का यहीं से लगेगा। किसान भी काफ़ी साइज है, और किसानों के लिए तो हो ही रहा है, किसानों के लिए कर ही रहे हैं। और एक जो कि यहाँ पर गन्ना क्षेत्र है, गन्ना के क्षेत्र की लैंड कमी होती जा रही है, गन्ने से थोड़ा बहुत खेती से मोह होता, तो हमारा ये अभियान है उसमें उत्तर बढ़ गए और सफल भी है कि गन्ने पर और यहाँ की जो कल्चर है गन्ने की गुड़ की वो बनी रहे लगातार उत्तरोत्तर, वो बनी रहेगी। ये क्लस्टर लगते ही बनी रहेगी, इसको बनाए रखने का हमारी जिम्मेदारी है और बना भी दिया हमने। संजय संत है और मैं जिले अग्रणी बैंक प्रबंधक हूँ पंजाब नेशनल बैंक से। और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो केसीसी के लिए अभी जैसा करतार सिंह जी ने बताया कि किसान उत्पादक समूह जो हैं वो समूह के रूप में अब बना के और जैविक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी योजना जो है वो नाबार्ड के द्वारा और बैंकों के द्वारा समूह के रूप में ये योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत आज 195 सेंटर्स पे जो है आउटरीच प्रोग्राम है। आउटरीच प्रोग्राम का मतलब ये है कि आदरणीय वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री जी जो हैं वो डायरेक्ट किसानों से बात करेंगी पूरे भारतवर्ष में। और जैसा अभी एजीएम एसएलबीसी ने बताया कि गुड़ और खांडसारी के लिए हरिद्वार जो जिला जो है और उसमें भी विजुदा एफपीओ जो यहाँ पे जहाँ आज मौजूद है, एक ही साइट ऐसी है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ हम ऑन साइट किसानों के साथ बैठ के और ये वार्ता कर रहे हैं। पीएनबी की तरफ से तो क्योंकि जिले का अग्रणी बैंक होने के कारण हमारे पास तो सारे बैंकों का वो रहता है, और पीएनबी और एसबीआई ही यहाँ के मेन बैंकर्स रहते हैं, और कोशिश यही रहती है कि जितनी भी योजनाएं सरकार की आती हैं वो सब जो हैं कृषकों तक जो है वो पूर्ण रूप से आसानी से पहुँचें। मेरा नाम राजीव पंत है, मैं एजीएम एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कन्वीनर हूँ। और उत्तराखंड में जितने भी बैंक्स हैं वो जितने भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, जितने भी उनकी स्कीम्स या जो राज्य में हम जितना भी
उन्नति कर सकते हैं, वो हमारे थ्रू ही सारे बैंक्स में लागू होती है। आज आज एक ये प्रोग्राम भारत सरकार का एक पहल है जिसमें एमएसएमई के 195 क्लस्टर्स को आज हमें आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें उत्तराखंड पे 2 क्लस्टर हैं जिसमें एक झबरेड़ा में आपके एरिया में और एक जिसमें खांडसारी और गुड़ का क्लस्टर है और दूसरा क्लस्टर हमारा हल्द्वानी में है जो कि ज्वेलर्स का क्लस्टर है। तो इन सब में 195 क्लस्टर में 16 क्लस्टर ऐसे हैं जहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया जो है सबसे बात करेंगे। हमारे दोनों क्लस्टर 1 वे है जहाँ पे हमें इस कार्यक्रम को देखना है और इस कार्यक्रम को हमें सक्सेसफुल बनाना है और मुझे खुशी है कि शायद हिंदुस्तान में ये अकेला क्लस्टर है जो कि ऑन स्पॉट हो रहा है, जहाँ पे पीछे खांडसारी का काम चल रहा है और आगे जितने भी गन्ना या उसकी खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो सामने आए हुए हैं। 40 से 50 एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं, तो खुशी है कि हम इसको ऑन द स्पॉट कर पा रहे हैं, जहाँ पे रियल प्लेस है जहाँ पे हम ये काम कर पा रहे हैं। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।